भी मान लेते हैं, हम इस पर भी बात कर लेंगे, पॉइंट दर पॉइंट जवाब दे देंगे। पर अब बात आगे बढ़ गई, कहा नहीं नहीं हमको ये सब नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए। विपक्ष बड़ी चुनौती से मान रहा है और इसीलिए 3 दिन बड़े दिलचस्प होंगे। हम न्यूज की पाठशाला में इसे बहुत गौर से नोट भी करेंगे और आसान शब्दों में आपके सामने रख भी देंगे। अभी बढ़ रहे पाठशाला के अगले चैप्टर में। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। हमारे समाज में एक कहावत है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। उसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना कट्टरवादी मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन जाते जाते अपनी विनाशकारी विचारधारा के बीज भारत में बो गए। आज उसी मुस्लिम लीग के खंडहर में जन्मी भारत की एक मुस्लिम लीग पार्टी उसी नफरती विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। मैं केरल की बात कर रही हूं, जहां IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहयोग से कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार चल रही है। आज मैं क्यों जिक्र कर रही हूं इसका, अभी समझ जाएंगे। इस कांग्रेस सरकार ने हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है। केरल सरकार ने साफ कह दिया है कि हम वंदे मातरम के 2 छंद गाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। खुद कांग्रेस के एक सांसद कह रहे हैं कि मोदी सरकार गोली मारने की धमकी दे तो भी इस जन्म में केरल में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। इसके बाद केरल में राष्ट्रगीत पर सियासी बवाल छिड़ गया। ट्रेलर देख लीजिए। But we will not follow that. If the Kerala government wants to have this full Vande Mataram sung, we will oppose it. Rajmohan Itran exemplifies what the Congress party's thinking is. आज से 88 साल 9 महीने और 26 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर 1937 को जो बात जिन्ना ने कही थी, वही बात आज केरल की मुस्लिम लीग कांग्रेस सरकार कह रही है। वंदे मातरम पर जिन्ना और केरल सरकार की सहयोगी IUML की सोच में रत्ती भर अंतर नहीं दिख रहा है हुक्म। वंदे मातरम सुनते ही जिन्ना के कान के पर्दे फटने लगते थे और वही हाल केरल सरकार का भी है। और मैं आपको फैक्ट के साथ एक एक तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन पहले समझिए कि केरल में वंदे मातरम को लेकर बवाल मचा क्यों है। 6 अगस्त को केरल की कांग्रेस सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। यह सर्कुलर केरल के मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा ने जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इस साल 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इस दौरान सभी समारोह में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। इस सर्कुलर का लब्बो-लुआब ये था कि वंदे मातरम के सभी 6 छंद जो हैं वो गाए जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार ने तय किया है। लेकिन सूबे में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग और CPIM ने इस सर्कुलर को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के बगावती सुर देखकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने सरकार की ओर से यह कहा कि केरल सरकार वंदे मातरम पर केंद्र के नए प्रोटोकॉल को राज्य में लागू नहीं करेगी। शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे, पूरे 6 छंदों का राष्ट्रगीत बिल्कुल नहीं गाया जाएगा। केरल के हेल्थ मिनिस्टर ने तो फिर भी अपनी बात और अपनी सरकार का फैसला नपे तुले अंदाज में बता दिया। लेकिन केरल में कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्निथन वंदे मातरम को लेकर जो बात कही वो हैरान करने वाली है। राजमोहन उन्निथन कहते हैं, भले ही नरेंद्र मोदी हमें गोली मारने की धमकी दे, इसे उसी तरह गाया जाएगा जैसे अब तक गाया जाता रहा। केरल में हमेशा की तरह राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। राजमोहन का यह बयान तब है जब संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो चुका है और राष्ट्रपति ने इस राष्ट्रगीत को इस बिल के साथ एहतराम के तर्ज पर मंजूरी दे दी है। आप देखिए कि 6 अगस्त को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल अब कानून बन गया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान
जन गण मन के बराबर ही कानूनी और संवैधानिक संरक्षण मिल चुका है और अब कोई राष्ट्रगीत का अपमान नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नथन कह रहे हैं चाहे गोली मार दो, केरल में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। अरे वंदे मातरम गाना है, आतंकियों को कोई माला नहीं पहनानी है, कहीं कोई नरसंहार नहीं करना है। वंदे मातरम आप क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार या बीजेपी के मुखालिफत करते करते आप अपने ही राष्ट्रगीत का अपमान कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी ये शख्स राजमोहन उन्नथन हमास प्रेमी नेता है, वही हमास जिसने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था, 1200 बेगुनाह इजरायली नागरिकों की हत्या की थी। ऐसे आतंकवादी संगठन की तारीफ में कांग्रेस के सांसद कसीदे पढ़ चुके हैं। इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं, बस वंदे मातरम मत गवाओ मुझसे। नवंबर 2023 में जब इजराइल गजा पर बम बरसा रहा था, तब उनके संसदीय क्षेत्र कासरगोड में एक मुस्लिम संगठन ने फिलिस्तीन एकजुटता रैली निकाली। कोई परहेज नहीं है, हाँ निकालो एकजुटता रैली। इस रैली में राजमोहन उन्नथन ने जो बयान दिया उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। इसी कांग्रेस सांसद ने कहा था कि हमास ने लोगों की जान बचाने के लिए हथियार उठाए हैं, हमास के लड़ाके आतंकवादी नहीं है। अगर कोई हमास को आतंकवादी कहता है तो उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देने का समय आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बिना मुकदमा चलाए गोली मार देनी चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग जनता की रहनुमाई करते हैं। वंदे मातरम से इनका कंठ सूख जाता है, लेकिन हमास के आतंकियों की तारीफ इनसे करवा दीजिए, थकेंगे नहीं। और यही लोग हैं जो देश के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन खुद कानून को रौंद कर चलने का शौक भी रखते हैं। आपने सोचा है कभी, जब आप संसद में अपने नेता को चुनकर भेजते हैं, तब वो शपथ लेते हुए क्या कहते हैं? चलिए राजमोहन उन्नथन की शपथ का उदाहरण मैं आपको दे देती हूं। राजमोहन उन्नथन मलयालम में जो शपथ ले रहे हैं उसका हिंदी तर्जुमा क्या जानते हैं आप? मैं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। अब आप ही बताइए, राजमोहन संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ले रहे हैं और संविधान की ही प्रक्रिया को नकार रहे हैं। संविधान ने ही तो तय किया है ना कि संसद के दोनों सदनों में कोई बिल पारित अगर होता है तो वो कानून बन जाएगा। तो क्या वो संविधान की नहीं सुनेंगे? अपने नेता राहुल गांधी की तो सुन लेते, जो हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, कम से कम राहुल गांधी ही आगे बढ़कर अपने सांसदों को कह दे, मिस्टर बिहेव। राजमोहन उन्नथन जी, संविधान की मर्यादा रख लीजिए, यही कह दे राहुल जी। केरल की जिस मुस्लिम लीग कांग्रेस सरकार ने वंदे मातरम पर संविधान को दरकिनार कर दिया है, उसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम पर 3 मिनट 10 सेकंड का जो गायन हुआ था, यह गायन केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक तो हुआ था, जिसका आयोजन राजभवन की तरफ से किया गया था। उस वक्त मंच पर राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, कांग्रेस शासित सरकारों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे। इस शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मुस्लिम लीग भड़क गई। सीएम सतीशन से कहा, इसके बारे में हमें तो बताया ही नहीं गया। लेकिन इस घटना के 11 दिन बाद जब नई सरकार में केरल विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ, तब केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक विधानसभा के भीतर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। लेकिन इस बार भी सतीशन सरकार के निर्देश पर केरल पुलिस ने राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 स्टैंजा ही बजाए, जिस पर राज्यपाल नाराज हुए और उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर जवाब मांगा। इस पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने जवाब दिया कि विधानसभा सत्र में पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है और राज्य पुरानी परंपरा का ही पालन करेगा, जिसके तहत वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाए जाते हैं। केरल के मुख्यमंत्री की यह भाषा मजबूरी वाली भाषा नहीं है क्या? आप बताइए।
सरकार बचाने वाली भाषा नहीं है क्या, बताइए? क्योंकि अगर उन्होंने मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी तो कांग्रेस का सत्ता में बने रहना चुनौतीपूर्ण है। हुक्म भारत के मुस्लिम लीग में जिन्ना के मुस्लिम लीग का डीएनए है क्या? यह बड़ा प्रश्न है। क्या इसीलिए IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वंदे मातरम से वही चिढ़ है जो जिन्ना को हुआ करती थी? तकनीकी और संगठनात्मक रूप से ये वो मूल पार्टी नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से तो जड़ें दिख रही है। 1947 में विभाजन के बाद कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आखिरी बैठक हुई। वहां यह तय किया गया कि भारत में रह गए मुस्लिम लीग के नेता भारत के लिए एक नई पार्टी बनाएंगे। 10 मार्च 1948 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में मोहम्मद इस्माइल साहब के नेतृत्व में IUML यानी इंडियन मुस्लिम लीग का गठन किया गया। यानी भले ही पार्टी नहीं बनी, लेकिन इसके संस्थापक और कैडर वही लोग थे जो आजादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग में शामिल हुआ करते थे। और जिन्ना ने वंदे मातरम के नाम पर नफरत के जो बीज बोए थे, आज वो दिख रहे हैं। वंदे मातरम ये मातृभूमि की केवल वंदना भर नहीं है, एहसास है। और जब कानून बन चुका है तो कानून तोड़ने वालों को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप दीजिए। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, मध्य प्रदेश ले चलती हूं आपको। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ककनमठ मंदिर भारत की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी धरोहरों में शामिल है। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के दौरान हुआ। कछवाहा राजवंश के राजा थे कीर्तिराज, उन्होंने करवाया था। मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि मंदिर का निर्माण एक ही रात में अदृश्य शक्तियों ने कर दिया और इसीलिए कहा जाता है कि यह मंदिर आधा बना हुआ है। हवा में टिके पत्थर और मंदिर का ढांचा देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पत्थरों का एक ढेर है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। आसपास के कई छोटे मंदिर नष्ट हो चुके हैं, लेकिन ये 115 फीट ऊंचा मंदिर भारी तूफान और भूकंप के बावजूद अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं कि मंदिर के निर्माण में भारतीय प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत विज्ञान सामने आता है। ड्राई मैसनरी वो एक तकनीक होती है, उस तकनीक से बने इस मंदिर के पत्थरों को इस तरह से तराशा गया है कि वो इंटरलॉकिंग प्रणाली से एक दूसरे में फिट हो गए। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। इसके निर्माण में पत्थरों के वजन के सही संतुलन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रयोग भी हुआ है, जिससे पूरा भार नीचे की तरफ समान रूप से बटा हुआ दिखता है। बिना गारे, बिना चूना, बिना सीमेंट, पत्थरों के बीच मामूली फ्लेक्सिबिलिटी। जब भूकंप आता है तो पत्थर आपस में थोड़ा कंपन करके ऊर्जा सोख लेते हैं और ढांचा वैसा का वैसा रहता है, ढहता नहीं। ककनमठ मंदिर भारतीय वास्तुकला के उस शिखर का प्रतीक है जहां विज्ञान, गणित और कला एक साथ मिलकर काल को भी चुनौती दे रहे हैं। घंटी बज गई है, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। कहां? न्यूज़ की पाठशाला में।